This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss only three issues. The first issue is an opportunity to settle Sri Lanka's ethnic problem. In this article, we will discuss India-Sri Lanka relations, and the second issue is related to Guillain-Barré syndrome, and the third issue is measuring migration movement in India. So let's discuss the issue in detail. In this article, we will discuss about India-Sri Lanka relations. So let's discuss the issue in detail. Article is important for UPSC prelims and UPSC means. What are the historical ties between India and Sri Lanka? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हिस्टोरिकल टाइज क्या रहे हैं? We will discuss here various points. Number one, long history of 2500 years. 2500 years से लेकर अब तक इंडिया और श्रीलंका के बीच के रिलेशंस का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है. Number two, Buddhism was introduced to Sri Lanka by Emperor Ashoka's son Mahendra in 3rd century BCE. 3rd century BCE में अशोका के सन महिंद्रा ने श्रीलंका में बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया था. नंबर थ्री, इन द 10th century CE द चोला डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया कॉन्कर्ड श्रीलंका सेवरल टाइम्स. 3rd century में 10th century में चोला डायनेस्टी ने श्रीलंका को सेवरल टाइम्स विन किया था. नंबर फोर, बोथ वर ब्रिटिश कॉलोनियल. नंबर फोर, LTTE. नंबर सिक्स, 1987 इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट. Number one, long history of 25 years. India and Sri Lanka have a long history of cultural, economic, and political ties dating back over 2500 years. 2500 years से इंडिया और श्रीलंका के बीच में टाइज, स्पेशली कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक टाइज एंड पॉलिटिकल टाइज, इनका लॉन्ग हिस्ट्री रहा है. Number two, Buddhism was introduced to Sri Lanka by Emperor Ashoka's son Mahendra in 3rd century BC. This led to the establishment of a strong cultural and religious connection between India and Sri Lanka. 3rd century BCE में एम्परर अशोका के सन महेंद्र ने श्रीलंका में बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया था, और बुद्धिज्म के इंट्रोडक्शन की वजह से इंडिया और श्रीलंका के बीच में कल्चरल एंड रिलीजियस कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ. Number three, in the 10th century CE, the Chola dynasty of South India conquered Sri Lanka several times. Chola also left a lasting cultural impact on Sri Lanka, influencing art, architecture, and language. 10th century CE में चोला डायनेस्टी ने श्रीलंका को several times conquered किया था. इस वजह से श्रीलंका के कल्चर में चोला डायनेस्टी का काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग आज भी शो होता है. Both were British colonial. India and Sri Lanka gained independence from British rule in 1947 and 1948 respectively. India played an important role to establish democratic institutions in Sri Lanka. India and Sri Lanka, both countries British colonial का पार्ट रहे हैं. 1947 में इंडिया ने ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस गेन किया. वहीं इसके नेक्स्ट ईयर 1948 में श्रीलंका ने ब्रिटिश रूल से अपने आप को इंडिपेंडेंट किया. इंडिया प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू स्टेब्लिश डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन श्रीलंका. श्रीलंका में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस स्टेब्लिश करने में इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है. नंबर 5, LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम was formed in 1976 and it was involved in an armed conflict with Sri Lankan armed forces from 1983 to 2009. LTTE यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम 1976 में फॉर्म हुआ था और श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट रहा. नंबर 2, 1987 इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट. ड्यूरिंग द तमिल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया एंड श्रीलंका साइंड द 1987 इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट टू इनेक्ट द 13th अमेंडमेंट एंड सेंड द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका. 1987 में इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट साइन किया जाता है. ड्यूरिंग तमिल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया एंड श्रीलंका 1987 में इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं एंड 13 अमेंडमेंट यहाँ पर इनेक्ट किया जाता है. साथ ही इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका के लिए सेंड करता है. द सिविल वॉर इन श्रीलंका एंडेड थ्रू अ मिलिट्री ऑपरेशन इन 2009. 2009 में मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू श्रीलंका के अंदर चल रहा सिविल वॉर एंड हो जाता है. व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीलंका टू इंडिया. इंडिया के लिए श्रीलंका का क्या सिग्निफिकेंस है. नंबर 1, स्ट्रेटेजिक लोकेशन.
Number 2, military significance. Number 3, economic ties. Number 4, geopolitical importance. Number 5, China's presence. Number 1, strategy location. Sri Lanka's location in the Indian Ocean region makes it strategically important for India's security interest. इंडियन ओशन रीजन के अंदर श्रीलंका का ये जो लोकेशन है वो इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, मिलिट्री सिग्निफिकेंस। श्रीलंका जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट टू इंडिया नेवी एज द स्विचिंग ऑफ नवल फ्लीट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी एंड वाइस वर्सा हैव टू टेक अ राउंड थ्रू श्रीलंका। श्रीलंका का इंडिया के लिए मिलिट्री सिग्निफिकेंस है बिकॉज जो भी नवल फ्लीट बे ऑफ बंगाल से स्विचिंग करता है और अरेबियन सी के अंदर अगर जाना है तो उसको श्रीलंकन टेरिटोरी के थ्रू पास होना होगा। नंबर 3, इकोनॉमिक टाइज। बोथ कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज। इंडिया इज वन ऑफ द श्रीलंकाज की ट्रेडिंग पार्टनर। दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड श्रीलंका की ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। In 2020, India was Sri Lanka's second largest trading partner with a bilateral merchandise trade amounting to about USD 3.6 billion. 2020 में इंडिया श्रीलंका का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना और दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल ट्रेड डॉलर 3.6 बिलियन तक रीच हुआ। Number 4, geopolitical importance. Sri Lanka's location makes it important for India's Indian Ocean strategy and for networking with partners to establishing an Indian Ocean rim community. श्रीलंका का लोकेशन इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडियन ओशन स्ट्रेटजी की जब बात की जाती है तो उसमें श्रीलंका को मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और श्रीलंका के बिना इंडियन ओशन स्ट्रेटजी को सक्सेस नहीं किया सकता है। इंडिया चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को इंडियन ओशन रिम कम्युनिटी का पार्टनर बनाया जाए और इसके लिए श्रीलंका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर 5, चाइना प्रेजेंस। इंडिया इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट चाइनाज इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन श्रीलंका थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट्स विच वुड पोटेंशियली बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पजेज। चाइना श्रीलंका के अंदर वेरियस पोर्ट्स पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो कि इंडिया के लिए एक कंसर्न एस्पेक्ट है और ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर चाइना इन पोर्ट्स का मिलिट्री पर्पज के लिए यूज करता है तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं थ्रेट हो सकता है। हाउ इज इंडिया एंगेजिंग विद श्रीलंका इन वेरियस फील्ड में इंडिया श्रीलंका के साथ किस तरह से एंगेजिंग कर रहा है। नंबर 1, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नंबर 2, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नंबर 4, डेवलपमेंट कोऑपरेशन। नंबर 5, कल्चरल रिलेशंस। नंबर 6, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। नंबर 1, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 2000 एक्सपेंडेड ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2000 में साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट की वजह से बोथ कंट्रीज के बीच में ट्रेड काफ़ी एक्सपेंड हुआ है। इंडिया श्रीलंका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ग्लोबली इंडिया श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। श्रीलंका इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमंग द सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो श्रीलंका इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अभी भी बना हुआ है। नंबर 2, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द इंडो श्रीलंकन डिफेंस डायलॉग सिंस 2012। दिस प्लेटफॉर्म हेल्प्स टू रिव्यू सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन इशूज। इंडिया इंडो श्रीलंकन डिफेंस डायलॉग में कंटिन्यू पार्टिसिपेट करता रहा है सिंस 2012 और इस पार्टिसिपेशन की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच जो डिफेंस कोऑपरेशन इशूज एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज हैं उसको रिव्यू करने का यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है। डिफेंस एक्सरसाइज। इंडिया एंड श्रीलंका कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री मित्र शक्ति एंड नवल एक्सरसाइज स्लाइनेक्स। इंडिया एंड श्रीलंका दोनों कंट्रीज जॉइंट मिलिट्री विच इज नोन एज मित्र शक्ति एंड नवल एक्सरसाइज विच इज नोन एज स्लाइनेक्स कंडक्ट करते हैं। Infrastructure development. India signed an agreement in 2022 to set up hybrid power project on northern Sri Lanka island. 2022 में इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है सो दैट नॉर्थर्न श्रीलंकन आइलैंड के अंदर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट सेटअप किया जा सके। वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड बाय इंडिया एट Kankesanturai port on the northern tip of Sri Lanka, which is very close to India, and at Trincomalee port on its northeastern coast. इंडिया के द्वारा श्रीलंका
के अंदर वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं, सच एज नॉर्थर्न टिप। श्रीलंका का जो नॉर्थर्न टिप है वहाँ पर इंडिया के द्वारा कान के सांतुराई पोर्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ट्रिंकोमेली पोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया के द्वारा। नंबर 4, डेवलपमेंट कॉपरेशन। श्रीलंका इज अ मेजर रेसिपिएंट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से श्रीलंका को डेवलपमेंट असिस्टेंस के तौर पर बहुत ज़्यादा रेसिपिएंट मिल रहा है। इंडिया ओवरऑल कमिटमेंट टू असिस्टेंस इज क्लोज टू $3 बिलियन, आउट ऑफ विच अराउंड $560 million आर प्योरली इन ग्रांट। इंडिया का कमिटमेंट है कि वो श्रीलंका के लिए $3 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा और आउट ऑफ विच $560 million प्योरली ग्रांटिंग के फॉर्म में यहाँ पर गिवन किया जाएगा। इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट कमिटमेंट टू बिल्ड 50,000 हाउसेस फॉर द वॉर अफेक्टेड एरियाज इन 2017 पीएम साइंड एन एग्रीमेंट टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ 10,000 एडिशनल हाउसेस। इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर श्रीलंका के अंदर वॉर अफेक्टेड एरियाज में अबाउट 50,000 हाउसेस बनाने का यहाँ पर कमिटमेंट किया गया है। 2017 में इंडियन पीएम ने 10,000 एडिशनल हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया था। द एड पैकेज इंक्लूड फंडिंग फॉर नॉर्थ साउथ रेलवे डेवलपमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट। इस पैकेज के अंदर नॉर्थ साउथ रेलवे डेवलपमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग भी इंक्लूड है। नंबर 5, कल्चरल रिलेशंस। बुद्धिज्म वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स कनेक्टिंग बोथ कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बोथ कंट्रीज जॉइंटली commemorated the 2600th year of Buddha's enlightenment। दोनों कंट्रीज ने 2600th year of Buddha's enlightenment को कोमेमोरेट किया। The Cultural Cooperation Agreement signed into 1977 which formed the basis for a periodic cultural exchange program between two countries। इंडिया और श्रीलंका दोनों कंट्रीज ने 1976 में कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों कंट्रीज पीरियोडिक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स यहाँ पर शेयर करते हैं। इंडियन कल्चरल सेंटर इन कोलंबो एक्टिवली प्रमोट्स अवेयरनेस ऑफ इंडियन कल्चर बाय प्रोवाइडिंग क्लासेस इन इंडियन म्यूजिक, डांस एंड हिंदी। इंडिया का कोलंबो के अंदर इंडियन कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश है जो कि इंडियन कल्चर को श्रीलंका में प्रमोट करता है और इंडियन म्यूजिक, डांस एंड हिंदी से रिलेटेड वहाँ पर वेरियस क्लासेस गिवन की जाती हैं। It also organized the International Yoga Day event annually। Indian Cultural Center in Colombo एनुअली यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे ऑर्गेनाइज करता है। इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन वॉज सेट इन 1998 टू एनहांस टेक्निकल, साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन थ्रू सिविल सोसाइटी एक्सचेंजेस। 1998 में इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया गया था सो दैट दोनों कंट्रीज के बीच में सिविल सोसाइटी एक्सचेंजेस के थ्रू कल्चरल कोऑपरेशन, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सके। नंबर 6, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। बोथ आर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिम्स्टेक, सार्क एंड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। दोनों कंट्रीज बिम्स्टेक, सार्क एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। बोथ आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। इंडिया और श्रीलंका बोथ कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज UN, WHO, WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन इंडिया श्रीलंका टाइज। इंडिया श्रीलंका टाइज के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस अभी भी कंटिन्यू बने हुए हैं। इंडिया एंड श्रीलंका हैव गुड रिलेशंस बट देयर आर सम एरियाज ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। दोनों कंट्रीज के बीच में गुड रिलेशंस है बट आज भी दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू बने हुए हैं। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इशूज ड्यू टू इंक्रीज चाइनीज प्रेजेंस। बिकॉज चाइना का प्रेजेंस श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। कुछ स्ट्रेटेजिक इशूज आज भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस वजह से बने हुए हैं। नंबर 2, फिशरमैन इशू। नंबर 3, कैसा तो आइलैंड। नंबर 4, इशूज विद रिस्पेक्ट टू तमिलियन इंटरेस्ट। नंबर 5, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इशूज ड्यू टू इंक्रीज चाइनीज प्रेजेंस। China built Colombo and Hambantota port as part of maritime Silk Route policy। चाइना
मैरीटाइम सिल्क रूट पॉलिसी के पार्ट के तौर पर श्रीलंका के अंदर कोलंबो एंड हम्बनटोटा पोर्ट यहाँ पर बिल्ड कर रहा है। चाइना हैज ऑल्सो कोलैबोरेटेड इन सैटेलाइट लॉन्चिंग एक्टिविटीज विद सुप्रीम सेट प्राइवेट विच श्रीलंका ओनली सैटेलाइट ऑपरेटर। चाइना श्रीलंका के साथ मिलकर कुछ सैटेलाइट लॉन्चिंग एक्टिविटीज एज ए कोलैबोरेशन यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है। और ये जो कोलैबोरेशन है वो सुप्रीम सैट है जो कि श्रीलंका का एक सैटेलाइट ऑपरेटर कंपनी है। इसके साथ मिलकर चाइना कुछ सैटेलाइट लॉन्चिंग एक्टिविटीज श्रीलंका के साथ मिलकर कंडक्ट कर रहा है। और ये दोनों इशूज इंडिया के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकते हैं। नंबर ऑफ फिशरमैन इशू श्रीलंका हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट इलीगल फिशिंग बाय इंडियन फिशरमैन विद इन इट्स टेरिटोरियल वाटर्स अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के अंदर इंडियन फिशरमैन इलीगल फिशिंग वहाँ पर करते हैं और इससे रिलेटेड श्रीलंका के कंसर्न बहुत ज़्यादा रेज हुए हैं। देयर हैव बीन रेगुलर अरेस्ट ऑफ इंडियन फिशरमैन फॉर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन IMBL। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने की वजह से वेरियस इंडियन फिशरमैन को श्रीलंका के द्वारा अरेस्ट किया जाता है। इस इशू की वजह से भी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। नंबर 2 केसातवु आइलैंड तमिलनाडु claimed that केसातवु falls under Indian territory. However, Indian recognized Sri Lanka's sovereignty over the island under the केसातवु Island Pact in 1974। तमिलनाडु क्लेम करता है कि केसातवु आइलैंड इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, जबकि 1974 में इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर चुकी है कि केसातवु आइलैंड श्रीलंका का अब एक सॉवरेन पार्ट है। एडमिन श्रीलंका के लिए इसे गिवन किया जा चुका था 1974 में। नंबर 4 इशूज विद रिस्पेक्ट टू तमिलियन इंटरेस्ट इंडिया होप्स दैट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द तमिल पीपल फॉर जस्टिस पीस इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट वुड बी फुलफिल्ड एंड दैट द डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स अकॉर्डिंग टू द 13th अमेंडमेंट वुड बी टेकन फॉरवर्ड। इंडिया होप करता है कि तमिल पीपल का जो एक्सपेक्टेशंस स्पेशली जस्टिस पीस इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट को फुलफिल करने के लिए जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो श्रीलंका के द्वारा फुलफिल किए जाएं एंड 13th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग तमिलियन पीपल के लिए पावर्स का डेवोल्यूशन किया जाए। हाउएवर कोलंबो हैज गिवन नो कमिटमेंट टू दिस। कोलंबो ने इससे रिलेटेड कोई कमिटमेंट अभी तक गिवन नहीं किया है। नंबर 5 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी श्रीलंका हैज विटनेस्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन रिसेंट ईयर्स विद फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप एंड गवर्नमेंट। श्रीलंका के अंदर रिसेंट ईयर्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने विटनेस किया है बिकॉज यहाँ पर लीडरशिप एंड गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। दिस हैज अफेक्टेड द कंट्रीज एबिलिटी टू एंगेज विद इंडिया एंड implement policies that promote economic cooperation and regional stability। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से श्रीलंका के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो कि श्रीलंका और इंडिया के इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अफेक्ट होती हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन हेल्पिंग आउट श्रीलंका इन 2022 इकोनॉमिक क्राइसिस। 2022 में श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। उस इकोनॉमिक क्राइसिस से उसको आउट करने के लिए इंडिया की तरफ से क्या क्या हेल्प किया गया। श्रीलंका had faced a severe economic crisis caused by a shortage of foreign exchange, resulting in lengthy power cut, price spirals, and a shortage of essential items। फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्ट होने की वजह से श्रीलंका के अंदर 2022 में सीवर इकोनॉमिक क्राइसिस शो हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर लेंथी पावर कट्स हुए, प्राइस काफ़ी इंक्रीज हुए कमोडिटीज के, एंड असेंशियल आइटम्स का शॉर्टेज यहाँ पर इंक्रीज हुआ। India is cooperated in coping with the unprecedented economic crisis in Sri Lanka. Some of the contributions include इंडिया की तरफ से कुछ कोऑपरेशंस श्रीलंका के लिए किए गए, such as number 1 investment. The currency swap and credit lines will help Sri Lanka to address its immediate concern, and the investment approach will provide a long-term solution. करेंसी स्वैप एंड क्रेडिट लाइंस जैसी इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा श्रीलंका की हेल्प के लिए टेकिंग किए गए, सो दैट इमीडिएट कंसर्न्स जो श्रीलंका के अंदर रेज हुए थे उसको एड्रेस किया जा सके, एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो करके यहाँ पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इट मीन्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर किया। नंबर 2 डिफेंस इंडिया इज ऑफरिंग अ फ्री फ्लोटिंग डॉक फैसिलिटी एंड अ डॉन एयर रिकॉन्सेस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग टीम।
इंडिया श्रीलंका के लिए फ्री फ्लोट डॉक फैसिलिटी ऑफर कर रहा है, साथ में डोनियर रिकन्जेंस एयरक्राफ्ट श्रीलंका को प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में ट्रेनिंग टीम यहाँ पर श्रीलंका के लिए हेल्प कर रही है। दिस विल हेल्प बूस्ट सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन। इससे इंडियन ओशन रीजन के अंदर सिक्योरिटी बूस्ट हो सकती है। नंबर 3, ग्लोबल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स सच एज टी एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट एंड इंक्रीज मार्केट्स हियर। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पर टी एंड कॉफ़ी, टी एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर यहाँ पर एक ऑप्शन मिला, बिकॉज इंडिया अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहता है श्रीलंका के अंदर, तो इसके थ्रू इंडिया के एक्सपोर्टर्स को भी काफ़ी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सो दैट मार्केट शेयर को इंक्रीज किया जा सके दोनों कंट्रीज के बीच में। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। इंडिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन श्रीलंका एज हाईलाइटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन मन्नार एंड पोनेरी पोर्ट डेवलपमेंट एटसेट्रा। इंडिया ने श्रीलंका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडिया श्रीलंका के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स सच एज इन मन्नार एंड पुणे यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है, एंड कुछ पोर्ट यहाँ पर डेवलप कर रहा है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। श्रीलंका और इंडिया के बीच में ट्रेड का वैल्यू लास्ट डिकेड में काफ़ी इंक्रीज हुआ है और कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, 2 स्टेटमेंट गिवन है, और कौन सा स्टेटमेंट राइट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो स्टेटमेंट 2 इज राइट। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल एक इम्पोर्टेंट आइटम के तौर पर यहाँ पर इसका ट्रेड किया जाता है। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में नेपाल इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर लास्ट 5 ईयर्स में बना हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो करेक्ट आंसर इज बी, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट पास समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एलिफेंट पास किन कंट्रीज के अफेयर से रिलेटेड ये मेंशन किया गया? 2009 में क्वेश्चन पूछा था। द आंसर इज डी, श्रीलंका। दिस इज मेंस क्वेश्चन। Question number 1. India is an age-old friend of Sri Lanka. Discuss India's role in recent crisis in Sri Lanka in the light of the preceding statement. 2022 में क्वेश्चन रीच किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2. In respect of India Sri Lanka relations, discuss how domestic factors influence foreign policy. 2013 में क्वेश्चन रीच किया गया था। What is Guillain-Barré syndrome? In this article, we will discuss why it is dangerous, what are the precautions and prevention. Let's discuss the issue in detail. Why in which about 73 cases reported of Guillain-Barré syndrome, a rare neurological disorder in Pune. पुणे में गैलन-बेरी सिंड्रोम के अबाउट 73 केसेस रिपोर्ट किए गए, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अ टोटल ऑफ 47 men and 26 women have been affected. टोटल 47 men and 26 women इसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं। व्हाट इज गैलन-बेरी सिंड्रोम? गैलन-बेरी सिंड्रोम इज एन ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इन GBS, a person's immune system attack their peripheral nerves, leading to muscle weakness that can progress to paralysis. गैलन-बेरी सिंड्रोम में एक पर्सन का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस फील हो सकता है एंड पैरालिसिस की सिचुएशन यहाँ पर रेज हो सकती है। इट कैन डेवलप ओवर अ फ्यू डेज और सेवरल वीक। फ्यू डेज और सेवरल वीक में डेवलप होता है। पीपल ऑफ एनी एज कैन बी अफेक्टेड, बट इट इज मोर कॉमन इन अडल्ट एंड मेल। किसी भी एज के पीपल इसकी वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। एडल्ट और मेल में ये प्रॉब्लम कॉमन हो सकती है। द कंडीशन इज रेयर विद एन एस्टिमेटेड इंसिडेंस ऑफ हाफ पर 1 लाख पॉपुलेशन। कंडीशन काफ़ी रेयर है, अबाउट 1 लाख पॉपुलेशन पर हाफ पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी? बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है? एन ऑटो इम्यून कंडीशन, द बॉडीज इम्यून सिस्टम बिगिंस टू अटैक इट्स ओन सेल। ऑटो इम्यून कंडीशन में किसी भी पर्सन का बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इन
GBS, the immune system destroy the myelin cell, a fatty layer wrapped around the nerve cell. GBS प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाता है तो इम्यून सिस्टम मैलिन सेल को डिस्ट्रॉय करता है। मैलिन सेल नर्व सेल के अपर एक फैटी लेयर होता है। इस फैटी लेयर को डिस्ट्रॉय करने का काम इम्यून सिस्टम करता है अगर किसी पर्सन को गोलन-बेरी सिंड्रोम होता है। दिस impaired the nerve's ability to send signals to the brain, which causes weakness in the muscle. इस प्रॉब्लम की वजह से नर्व सेल की सिग्नल भेजने की ब्रेन को सिग्नल भेजने की जो एबिलिटी है वो इम्पैक्ट होती है। इसकी वजह से मसल्स में वीकनेस हो सकता है। GBS affect the peripheral nervous system, the part of the nervous system outside the brain and spinal cord that control the movement of muscles, temperature, touch and pain sensation. GBS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का आउटसाइड ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मसल्स, टेम्परेचर, टच, पेन सेंसेशन को कंट्रोल करता है। व्हाट आर द साइन एंड सिंड्रोम? गुलेनबेरी सिंड्रोम के क्या क्या साइन हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? द फर्स्ट साइन ऑफ GBS आर यूजुअली tingling and weakness that start in the feet and leg before spreading to upper body, arms and face. GBS अपर बॉडी, आर्म्स एंड फेस तक पहुंचने से पहले पीपल की फीट, लेग्स के अंदर वीकनेस स्प्रेड करता है। सिम्टम्स इंक्लूड पिंस एंड नीडल फीलिंग इन टॉयज। टॉयज में पिंस एंड नीडल फीलिंग हो सकता है। फिंगर्स, एंकल्स, रिस्ट के अंदर नीडल फीलिंग हो सकता है। बैक पेन हो सकता है। लेग्स में पेन हो सकता है। नॉट बीइंग एबल टू वॉक और क्लिम्ब स्टेयर्स, स्टेयर्स पर क्लिम्बिंग करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ट्रबल विद फेशियल मूवमेंट एंड डबल विजन, फेशियल मूवमेंट एंड डबल विजन से रिलेटेड ट्रबल्स यहाँ पर शो होते हैं। फॉर सम पीपल दिस कैन लीड टू पैरालिसिस ऑफ द लेग्स, आर्म्स एंड फेस। कुछ पीपल के अंदर लेग्स, आर्म्स और फेस में पैरालिसिस हो सकता है। In approximately one third of the people, the chest muscles are affected, making it hard to breathe. The WHO से WHO ने कहा है कि इस प्रॉब्लम की वजह से about one third people, it means 33% people, चेस्ट मसल्स यहाँ पर अफेक्टेड होती हैं जिसकी वजह से ब्रीथिंग काफ़ी हार्ड हो सकता है। द एबिलिटी टू स्पीक एंड swallow कैन बिकम अफेक्टेड इन सीवर केसेस। GBS की वजह से अगर सीवर प्रॉब्लम होती है तो किसी भी पर्सन का यहाँ पर स्पीक करने की एबिलिटी, स्वेलिंग करने की कैपेसिटी अफेक्टेड हो सकती है। GBS कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस व्हेन इट अफेक्ट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। GBS की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। हाउ इज इट ट्रीटेड? GBS किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? देर इज नो नोन क्योर फॉर GBS, हाउएवर देर इज सम ट्रीटमेंट दैट एड इन रिकवरी। GBS का अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है बट रिकवरी में एड करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट प्राइमरली इंक्लूड प्लाज्मा एक्सचेंज एंड इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। ट्रीटमेंट के तौर पर यहाँ पर प्लाज्मा एक्सचेंज कराया जा सकता है। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी टेकिंग किया जा सकता है। इन प्लाज्मा एक्सचेंज और प्लाज्मा फेरेसिस द प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज रिमूव्ड, ट्रीटेड एंड देन रिटर्न टू द बॉडी। प्लाज्मा एक्सचेंज में पर्सन के ब्लड का प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको रिमूव किया जाता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है एंड बॉडी के अंदर अगेन उसको रिटर्न किया जाता है। दिस रिमूव द एंटीबॉडीज फ्रॉम द प्लाज्मा दैट आर अटैकिंग द नर्वस। प्लाज्मा के अंदर से एंटीबॉडीज को रिमूव किया जाता है जो कि नर्वस सिस्टम को अटैक करती हैं। Intravenous immunoglobulin therapy involves injecting the body with immunoglobulins, which are proteins that the body make to identify and neutralize pathogens. इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स बॉडी के अंदर इंजर्ट की जाती है जो कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं। दिस हेल्प डिक्रीज द इम्यून सिस्टम्स अटैक ऑन नर्वस। नर्व्स पर इम्यून सिस्टम के अटैक को डिक्रीज करने में ये प्रोटीन हेल्प करता है। इट मीन्स इम्यूनोग्लोबिन्स हेल्प करते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑल्सो गिवन एंड रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी रिक्वायर्ड। GBS पेशेंट के लिए कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट गिवन किए सकते हैं। रिहेबिलिटेशन
इंक्लूडिंग फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी रिक्वायर हो सकती है। रिकवरी कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, रिकवरी में लॉन्ग टाइम लग सकता है। व्हाट डू यू सी अ डॉक्टर, व्हेन डू यू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए एक जीबीएस पेशेंट को। WHO से गुलन बेरी सिंड्रोम इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम है। पीपल विद गुलन बेरी सिंड्रोम शुड बी ट्रीटेड एंड monitored एज क्विकली एज पॉसिबल एंड सम may नीड इंटेंसिव केयर। गुलन बेरी सिंड्रोम के अंदर पीपल को क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसको इंटेंसिव केयर पर रखना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इफ यू एक्सपीरियंस सडन मसल दैट गेट वर्स ओवर सम डेज, सी अ डॉक्टर इमिडिएटली। अगर कोई भी पर्सन सडन मसल्स पेन एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंटरनल माइग्रेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। व्हाट इज इशू। Tracking migration is a crucial aspect of public policy, especially in India, where over 45 crore people internally migrated between 2000 and 2011, according to the 2011 census. पब्लिक पॉलिसी के बेटर मेकिंग के लिए माइग्रेशन का ट्रैकिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली इंडिया में जहाँ पर 2000 से लेकर 2011 के बीच में अबाउट 45 करोड़ पीपल ने इंटरनली माइग्रेट किया अपने आप को। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये डाटा है। एडमिन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 2000 से लेकर 2011 यानी 10 ईयर्स में अबाउट 45 करोड़ पीपल ने इंटरनली माइग्रेट किया। विद द नेक्स्ट सेंसस ईयर टू बी कंडक्टेड, डिलेइंग की डाटा ऑन माइग्रेशन ट्रेंड्स बिटवीन 2011 and 2021, alternative methods for assessing internal migration have been necessary. नेक्स्ट सेंसस अभी कंडक्ट नहीं किया गया है और माइग्रेशन के ट्रेंड से रिलेटेड हमारे पास अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, और स्पेशली हमें ये देखना था कि 2011 से 2021 के बीच में माइग्रेशन ट्रेंड्स क्या रहा है, बट डाटा के लैक की वजह से हम ये डाटा गेट नहीं कर पाए हैं, और इसकी वजह से कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स सो दैट माइग्रेशन ट्रेंड्स को फाइंड आउट किया जा सके, कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स यूज किए जा रहे हैं। The Economic Advisory Council to the Prime Minister (EACPM) has proposed a fresh and practical approach for measuring migration. Recently, माइग्रेशन को मेजर करने के लिए EACPM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इसने फ्रेश एंड प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर प्रोपोज किए हैं सो दैट माइग्रेशन को मेजर किया जा सके इंडिया के अंदर। Their paper examines population movement and to and from major migrant hubs like Delhi, Mumbai during and after the COVID-19 pandemic using telecom data, unresolved train travel records. EACPM ने टेलीकॉम डाटा के थ्रू एंड अनरिजर्व्ड ट्रेन ट्रेवल रिकॉर्ड के थ्रू पीपल के मूवमेंट को यहाँ पर मेजर करने की कोशिश की है, स्पेशली दिल्ली मुंबई के अंदर जो माइग्रेशन लार्ज नंबर में होता है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है। एडिशनली दे लुक एट बैंक अकाउंट एक्टिविटी टू स्ट्रेंथन दियर एनालिसिस, अपने एनालिसिस को स्ट्रेंथन करने के लिए बैंक अकाउंट के थ्रू भी यहाँ पर पीपल के मूवमेंट को देखा गया है। अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट डाटा, ट्रेन टिकट डाटा के थ्रू, अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट डाटा के थ्रू किस तरह से यहाँ पर पीपल का माइग्रेशन को इवेल्युएट करने की कोशिश की है। चार्ट 1, 2, 3 चार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। Illustrate the share of unreserved train ticket issued from all states to Delhi, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। दिल्ली, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल के लिए वेरियस स्टेट्स के थ्रू अनरिजर्व्ड टिकट ट्रेन टिकट कितना रहा है, इससे यहाँ पर फाइंड आउट किया जाएगा कि इंडिया के अंदर कितना माइग्रेशन हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल स्टेट नोन फॉर देयर रिलेटिव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटी इन 2023 में ये तीन स्टेट और यूटी दिल्ली, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ज़्यादातर पीपल इंडिया के वेरियस स्टेट से इन स्टेट के अंदर माइग्रेट करते हैं। एज अनरिजर्व्ड टिकट आर टिपिकली द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन, द EACPM पेपर आर्ग्यूड दैट दे सर्व एज अ यूजफुल प्रॉक्सी फॉर ब्लू कॉलर माइग्रेशन बिकॉज अनरिजर्व्ड टिकट मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन होता है माइग्रेट करने वाले पीपल के लिए। टिकट के बेस पर ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से कितने लोगों ने इंडिया के अदर स्टेट से दिल्ली, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के अंदर ट्रेवल किया, माइग्रेट किया। चार्ट 1,
The share of passengers arriving at various train stations in Delhi in 2023 with unreserved ticket based on their departure station. अनरिजर्व्ड टिकट के थ्रू वेरियस पैसेंजर्स ने दिल्ली के वेरियस स्टेशंस पर 2023 में ट्रैवल किया, उससे रिलेटेड ये शेयर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूपी यूपी से 35.2% लोगों ने दिल्ली में अपने आप को माइग्रेट किया, बिहार 17.5%, राजस्थान 11.9%, MP 7.3%, पंजाब 6.9%, हरियाणा 6.5%, तमिलनाडु 0.4%। सॉरी। चार्ट 2, the share of passengers arriving at various train stations in Maharashtra in 2023 with unreserved ticket based on their departure stations. Unlike chart 1, this data includes intra-state travel. महाराष्ट्र के वेरियस रेलवे स्टेशन पर 2023 में माइग्रेट करने वाले पीपल का परसेंटेज क्या रहा? महाराष्ट्र के ही पीपल ने 51.6% लोगों ने यहाँ पर माइग्रेट किया। गुजरात से महाराष्ट्र में माइग्रेट करने वाले 12.3% पैसेंजर, बिहार 7.4, यूपी 7.2, कर्नाटक 5.4, तमिलनाडु 0.4। चार्ट द शेयर ऑफ पैसेंजर अराइविंग एट वेरियस ट्रेन स्टेशन इन वेस्ट बंगाल 2023। अनरिजर्व टिकट के थ्रू वेस्ट बंगाल में पहुंचने वाले 2023 में वेरियस स्टेट के पैसेंजर्स का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल के अबाउट 63.8% पैसेंजर ने ट्रेवल किया, बिहार से 12.8%, झारखंड 7%, ओडिशा 4.3%, तमिलनाडु 1.1%। बैंकिंग डाटा टू मेजर माइग्रेशन को मेजर करने के लिए बैंकिंग डाटा का किस तरह से यूज किया जाता है? द EACPM पेपर मेजर्ड द रेशो ऑफ सेविंग अकाउंट बैलेंस टू करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट सिटी एज अ प्रॉक्सी इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रॉक्सी इंडिकेटर के रूप में EACPM पेपर ने सेविंग अकाउंट बैलेंस टू करंट अकाउंट बैलेंस के रेशो को यहाँ पर मेजर किया। दिस इज बिकॉज अ करंट अकाउंट विच इज टिपिकली ऑपरेटेड बाय बिजनेस ऑफर्स फीचर्स दैट अ सेविंग बैंक अकाउंट डज नॉट। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि करंट अकाउंट जो कि बिजनेस के लिए ज़्यादातर ऑपरेट किया जाता है, काफ़ी फीचर्स ऑफर करता है, इसके थ्रू हम काफ़ी इवोल्यूशन कर सकते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट हमें मैनी फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकता। The districts cities with low saving to current account ratio are typically cities with high level of economic activity which often can act as a manager for migration. District cities जहाँ पर लो सेविंग टू करंट अकाउंट रेशो यानी सेविंग टू करंट अकाउंट रेशो लो है, टिपिकली वो सिटीज हैं जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल काफ़ी हाई है। ऑन द अदर हैंड सिटीज विद रिलेटिवली हायर सेविंग टू करंट अकाउंट बैलेंस आर सीन एज हैविंग लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हायर सेविंग टू करंट अकाउंट बैलेंसेस जहाँ पर है कुछ सिटी या स्टेट के अंदर लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर इंस्टेंस मुंबई 0.56%, दिल्ली 2.24, बेंगलुरु 2.21। द रेशो वॉज मच लोअर कंपेयर टू नेशनल रेशो ऑफ 3.72। मैप 4, a district level map of average ratio of saving account deposit to current account deposit from 2017-18 to 2022-23। 2017 से 2023 तक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट का रेशो यहाँ पर गिवन है। ब्लू इंडिकेट लोअर रेशो, जितना भी ब्लू कलर है ये लोअर रेशो को शो करता है, एंड जितना भी यहाँ पर लोअर रेशो मीन्स हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पर शो करता है। वाइल रेड इंडिकेट हायर रेशो ऑफ सेविंग अकाउंट लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितना भी यहाँ पर रेड कलर है यहाँ पर लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, और जितना भी ग्रीन कलर है यहाँ पर हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, यानी लोअर रेशो मीन्स यहाँ पर हायर एक्टिविटीज़ है। सो थैंक्स।